हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल रिव्यू फ्रॉम हकला में। हम आज बात करेंगे कैन में जो ऑन गोइंग है, जिसका नाम है कैंप फायर कुकिंग इन अनदर वर्ल्ड विथ माय अपसर्ड स्किल सीजन 2। इसके स्टूडियो का नाम है माप्पा और इसके डायरेक्टर है मात्सुदा कियोशी। इसका भी एपिसोड 11 आया है, जिसका नाम है फाइट द ग्रेट सी बैटल। तो देर न करते हम इसकी स्टोरी पे आते हैं। इसकी स्टोरी चालू होती हमारा हीरो मुकोदा पहुंच गया है बर्लैंड में, क्योंकि वहां वो पहुंच गया है। वो सी को देख के बहुत ही खुश है, क्योंकि उसने ये सी महीनों बाद या सालों बाद देखा है। पर उस चीज को देख के उसका साथी पहले उतना खुश नहीं होता, कहता ये सिर्फ सोल्टी वाटर है, उसमें खास क्या है। फिर उन लोग शहर के अंदर जाते हैं, इन लोग सोचते हैं अब इन लोग सी फूड खाएंगे। पर जब वो वहाँ जाते हैं, वो देखते हैं वहाँ कुछ भी नहीं बेच रहे, एकदम दुकानें खाली हैं। तो वो एक व्यक्ति से पूछते हैं क्या हुआ है, तो उसे पता चलता है समुद्र में एक क्रैकन पहुंच गया है, इसलिए उन लोग नाव लेके नहीं जा पा रहे। तो उसकी टीम और वो जाते हैं एडवेंचरर गिल्ड में। वहाँ पर वहाँ का जो गिल्ड मास्टर है वो उनसे वहाँ की सिचुएशन कहता है, और कहता है कि मैंने तो तुम्हारे बारे में ऐसा मैं जानता हूँ कि तुम हाई रैंक वाले मिशन ले लेते हो। कुछ भी बोलने से पहले ही हमारा फिल हाँ बोल देता है, बोलता है क्रैकन मीट बहुत अच्छा होता है। और गिल मार्टर सोचता है क्या इस मीट को खाया जाता है कि नहीं, उसे कोई आइडिया नहीं है। तो हमारा हीरो कहता है ठीक है, मुझे थोड़ा टाइम दो कि हम लोग पूरी जाने की तैयारी कर लें और फिर जाएं। और वो जाने से पहले उनसे पूछता है दूसरा गिल्ड कहाँ है, मर्चेंट गिल्ड, क्योंकि उसे एक घर रेंट में लेना है जिससे हम लोग आसानी से रह पाए। तो हीरो वहाँ जाता है, और हीरो इस बार उससे भी भयंकर घर रेंट पे लेता है 7 दिन के लिए। और देखता है घर बहुत अच्छा है, और उसके जो फेमिलियर हैं डोरा चैन और सुई, वो पूरा घर देखना चाहते हैं। उन लोग बाहर जाते हैं देखने के लिए। और हीरो फैसला लेता है, या फिर फेल उससे कहता है कि अब खाना का टाइम हो गया है, तो तुम्हें खाना बनाना चालू करना चाहिए। हीरो सोचता है क्या आज करूं मैं कुक, तो वो सोचता है हयासी राइस मैं आज इन लोग को खाने को देता हूँ। और वो हयासी राइस सबके लिए बनाता है, जो सबको बहुत अच्छा फील होता है। और उन लोग फिर लास्ट में मीठे की भी मांग बोलते हैं, केक पेस्ट्री ये सब, तो उन लोग खाते हैं। और फिर सीन चेंज होता है कि ये हीरो और उसके साथी पहुंच गए हैं समुद्र के पास। पर अब उन लोग सोच रहे हैं कि क्रैकन को ढूंढेंगे कैसे। तब हीरो अपने साथी फेल से पूछता है कि तुमने लास्ट बार क्रैकन को कैसे मारा था। बोलता है कि मैं पहाड़ी के ऊपर था, क्रैकन बाहर था, मैंने मार दिया था। तब उन लोग सोच रहे होते हैं कैसे जाए। फिर वो बाकी लोगों से पूछते हैं क्या तुम मुझे बोट में लेके जाओगे, तो सब फिशरमैन ना बोलते, कहते नहीं हम रिस्क नहीं लेंगे। तब उन लोग को समझ नहीं आ रहा होता है हम कहाँ जाएं क्या करें। तब उन लोग देखते हैं कि सुई वहां तैर रहा है, तो सुई से उन लोग उसकी स्किल यूज करने को कहते हैं, जो है जाइगेंटिक स्किल। और उन लोग समुद्र के बीच में जाते हैं। वहां पीछे से क्रैकन आता है, पर क्रैकन अकेला नहीं है, उसकी फाइट हो रही है सी सरपेंट के साथ, जिसको डोरा चान और फेल एक ही बार में दोनों को मार देते हैं। और उन लोग मीट लेने ही वाले होते हैं, तभी एक तीसरा जानवर वहां आता है, जिसका नाम है बहुत ही हार्ड आर्ड के, कुछ नाम है आर्ड के लॉन। वो आता है, वो बहुत बड़ा होता है कि वो सी सरपेंट और क्रैकन को खाने जा रहा होता है, जिससे सुई गुस्से में होता है कि वो उनका फूड है, सुई एक बार में मार देता है। और उन लोग
फिर बहुत ही होते हैं खुश। हमारा हीरो उनकी एक तरह से जांच करता है, तो अब उसकी स्किल में एक खासियत और हो गई, लिख के आता है कि क्या वो खाने लायक है कि नहीं। और उसे मालूम चलता है कि ये सब खाने लायक, और जो एक मछली है आर के डे लियोन, नाम हार्ड है, ये हीरो भी कहता है। तो ये इसका वाइट मीट वो देख के बहुत ही होता है खुश, और मीट लेके पहुंचता है गिल्ड मास्टर के पास। गिल्ड मास्टर को यकीन नहीं होता, पर बॉडी देख के वो मानते हैं और वो उन्हें पार्टी देने का फैसला लेता है। हीरो फिर उस सब साथियों से कहता है कि क्रैकन का मीट मुझे दो, जिसको इन लोग बहुत ही फास्ट काट के उसे देते हैं। और हीरो उसमें और चीज़ें अपने वर्ल्ड के सॉस यूज करके, अपना फायर मैजिक यूज करके उनके लिए खाना बनाता है, जिसको खा के खुश होते हैं वो बहुत। और फिर जाते हैं करने फिशिंग, और उसके यहाँ भी नए दोस्त हो गए हैं, और एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। तो हम बात करते हैं इसके रिव्यू की। ये एपिसोड बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें सीन चेंज हुआ है, कैरेक्टर चेंज हुए हैं, कहानी चेंज हुई है थोड़ी सी, पर कहानी का बेस वही है। और उन लोग जहाँ गए वहाँ के थोड़े प्रॉब्लम भी इस बार चेंज है, कि इन लोगों को कहीं बाहर जाना, और इनको जो चीज़ वो करने गए तो उसका मौका ऑन द स्पॉट दे दिया है राइटर ने। तो ये काफ़ी ठीक था, क्योंकि यहाँ कहानी खींचने की नीड नहीं थी। और इसमें ये एक चीज़ फालतू की, जो हयासी राइस है, पहले मुझे लगा था कोई खास इन लोग शो होगी डिश, क्या बता, जो मैंने पहले ना देखी। पर ये सिर्फ था राइस और करी, और कुछ खास नहीं था। तो मेरे माइंड में कुछ और था, इन्होंने बस एक सिंपल फूड दिया। और इसका सीन इतने ठीक फील होते, क्योंकि अगर आप फाइट सीन देखो उतने भयंकर नहीं है कि भयंकर फाइट हो रही है, क्योंकि तीनों के तीनों जानवर उनकी मौत हुई है एक अटैक में। तो उसमें कोई फाइट सीन नहीं, उसके बाद भी ये एनमे आपको देखने में इतना फील आता है, क्योंकि इसकी स्टोरी ना ज़्यादा फास्ट जाती है, ना ही ज़्यादा धीमे जाती है। और इसमें धीरे धीरे अब इन लोग नई नई चीज़ें शो कर रहे हैं, जैसे कि हीरो की स्किल हाई हुई है, कि अब लिख क्या था खाने लायक कि नहीं। उसके बारे में इससे पहले कुछ शो नहीं हुआ था। अचानक से हीरो के में हर चीज़ नीचे लिख के आने लगी, तो ये काफ़ी ठीक है, क्योंकि हर चीज़ बार बार हमें शो हो कि हीरो की स्किल हाई हुई है, उसकी नीड नहीं है। इसका डायरेक्टर ने बहुत ही ध्यान दिया है कि हम 20 मिनट कहीं बोर ना हो। ये 20 मिनट हमें हमें बांध के रखता है, चाहे कहानी सेम हो कि हीरो गया शहर में, घर लिया, वहाँ खाना खाया, फिर जो उसे काम था वहाँ पहुँच गया। पर इसमें अगर आप ध्यान दें कि सीज़न 1 के बाद ये सीज़न 2 के लास्ट तक आते थे, अब हीरो जहाँ जाता है वहाँ बाहर रहने की या रेंट पे रहने की या कोई छोटा सा रूम लेने की कोशिश नहीं करता। वो चाहता है कि उसके सारे साथी उसके साथ रहे, तो इसलिए अब वो पूरा एक महल टाइप का या भयंकर वो लेता है घर रेंट पे, क्योंकि ऐसा फील होता है कि अब वो अपने साथियों को अपनी फैमिली ही मानता है, और वो नहीं चाहता है कि चाहे वो जानवर है वो बाहर रहे, वो हमारे मेरे साथ ही रहे। तो ऐसा हीरो की माइंड सेट में चेंज काफ़ी ठीक और लॉजिकल है, क्योंकि ह्यूमन के साथ भी यही होता है, हम लोग धीरे धीरे बॉन्डिंग जोड़ते हैं, और ये बहुत ही अच्छा है। पर एपिसोड 11 के बाद ये नहीं पता चलता एपिसोड 12 में क्या होगा, ये अब कहानी में क्या लेके आएंगे। क्या एपिसोड 12, क्योंकि इसका लास्ट एपिसोड है, उस कहानी को नॉर्मल होगी कि बस खा रहे घूम रहे, आपस में हो रही हैं बातें, या फिर बातें हो रही हैं गॉड से, ये कुछ ऐसा हो, या फिर कोई खास कुछ नए कैरेक्टर शो हो, या फिर जो पहले के कैरेक्टर थे उनसे इनकी जाके फिर से हो मीटिंग और इनकी बातें हो, पार्टी करें, कुछ भी हो सकता है। इसमें मुझे ये बहुत ही अच्छा फील होता है कि आपको एपिसोड 12 में क्या डाल दें आपको कोई आइडिया नहीं। इसका हमेशा जो भी एपिसोड आता है ऐसा लगता है एक न्यू कहानी है, कहानी एकदम है
फ्रेश, और इसका इसके पहले के जो भी कहानी है उससे कोई बॉन्डिंग नहीं है, तो ये थोड़ा वियर्ड फील होता है कि कहानी को एटलीस्ट जोड़ते हुए जाएं तो और ठीक रहेगा। इसमें ऐसा लगता है कि ये वाला है जैसे सातवां आया आठवां आया, इसमें ये कहानी थी, ये कहानी सातवें के लास्ट में खत्म हो गई, आठवें के लास्ट में खत्म हो गई। ये ठीक है, देखने में बहुत अच्छा, कहानी फास्ट, हर चीज़ सही है, पर क्योंकि हम लोग एक कहानी देख रहे हैं, ड्रामा देख रहे हैं, तो हम चाहते हैं कहानी कहीं ना कहीं से इन लोग जोड़ दें। इन लोग जोड़ते हैं पर बहुत देर में जोड़ते हैं, तो ये चीज़ मुझे ठीक भी फील होती है, पर बहुत बार बहुत वियर्ड फील होता है कि मैं क्या देख रहा हूँ। इसलिए इनको इस पे थोड़ा काम करना चाहिए, पर उनके पास टाइम तो नहीं है। अब जो अगर इसका सीज़न 3 इन लोग मेरे ख्याल से लेके आए, क्योंकि सीज़न 2 भी बहुत अच्छा जा रहा है, उसमें क्या पता कुछ इन लोग चेंज लाएं। बाकी सब इसका बहुत सही है। अगर मैं इस एपिसोड को रेट दूं, 10 में से 9 दूंगा मैं, क्योंकि कहानी बहुत अच्छी है। कहानी जैसे लेके गए हैं वो बहुत ही अच्छा, हीरो का जो माइंड है वो बहुत ठीक शो हुआ है कि हीरो ब्रेव अब भी होने की कोशिश कर रहा है, पर जब भी वो खतरा देखता है उसको खौफ आ जाता है और उतना ब्रेव नहीं हुआ है। ये ठीक है, पर यही जो मैंने अभी इससे पहले कहा कि एपिसोड इन्होंने एक तरह से सही से जोड़ के नहीं रखे। ऐसा लगता है एपिसोड 8 9 10 11 सबकी एक अलग अलग कहानी है, इसलिए मैंने इसका एक पॉइंट पर काटा है। तो हम इसी के साथ रिव्यू खत्म करते हैं। बाय बाय।